नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और आज जो मार्केट में गिरावट आई है, ये गिरावट कंटिन्यू होगी या फिर यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। आज के अगर हम मार्केट एट 11 की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा-सा बताया था सुबह कि अगर मार्केट इस लेवल पे मैंने वीडियो पोस्ट किया था, ये हाई बना था। मैंने कहा था कि अगर 10-15 मिनट या आधे घंटे तक ये नीचे ट्रेड करता रहता है, तो आपको डे लो की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज़ अगर ये दोबारा से अपने हाई के ऊपर निकला, तो आपको 300 तक का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों टारगेट अचीव हुए क्योंकि यहाँ पे क्या, इसने जैसे इसको क्रॉस किया 301 एक ही बार में आपका 313 का हाई बन गया। फिर इसने कंटिन्यूअसली इसी लेवल पे बार-बार रेजिस्टेंस लेके, अगर ये आप थोड़ा-सा गौर करोगे, यहाँ पे एक डबल टॉप बना, ठीक है? यहाँ पे एक डबल टॉप बना और उस डबल टॉप का ब्रेकडाउन ये का लेवल ये था, ठीक है? इसने इसको ब्रेकडाउन इस लेवल पे आके ब्रेकडाउन किया, फिर इसने एक बार पुल बैक करके फिर निफ्टी में फॉल आया है, ठीक है? अब यहाँ पे हम समझेंगे कि एक्चुअल में निफ्टी अब कहाँ तक गिर सकता है, क्योंकि अगर अब गिरावट बढ़ी तो वो बाउंस बैक आना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लास्ट सीरीज़ है और लास्ट सीरीज़ में अक्सर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑप्शन चेन डाटा को और डाटा को देखते हैं कि डाटा कैसा बना हुआ है। देखो, डाटा पे आ गए हैं और डाटा को रिफ़्रेश किया एक बार। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि 17,200 की जो कॉल है उस पे क्या सिचुएशन दिख रही है। 17,200 की जो कॉल है वहाँ पे 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा हुआ है। 17,200 की पुट पे 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि सुबह ऑलमोस्ट 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा था। जैसे ही 17,200 टूटा, मैंने आपको बताया 17,200 टूटेगा, आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है और उस शॉर्ट को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, क्योंकि 17,200 के नीचे निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक होता हुआ दिखाई देगा। 17,300 की बात करें, 17,300 की जो कॉल है वहाँ पे 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,300 की पुट पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। साथ ही साथ शॉर्ट जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है वो हमें यहाँ पे दिख रही है। नीचे बढ़ते हैं तो 17,100 पे अभी कॉल राइटर्स नहीं है, सिर्फ 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट राइटिंग में देखा जाए 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,000 की बात करते हैं तो 17,000 की कॉल पे करीब 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे करीब 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल यही है, ठीक है? लास्ट टाइम ब्रेक हुआ था तो वन वे में निफ्टी ने 16,800 आ गया था, उसमें बहुत लोगों ने प्रॉफिट नहीं कमा पाए। जिसने सेल किए उस टाइम एचडीएफसी बैंक, सिर्फ वही बंदे ने ही प्रॉफिट कमाए होंगे ये चीज़ें, या फिर एल्गो ट्रेडिंग वालों ने प्रॉफिट कमाए होंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मार्केट धीरे धीरे स्लोली नीचे जा सकता है, ठीक है? तो उसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 17,200 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा आपको, और 17,200 के नीचे अगर हम वीक रहते हैं, 17,150 के नीचे निकलते हैं, तो हम यहाँ पे सेल करके काम करेंगे। 17,000 हमारा टारगेट, 17,000 ब्रेक होता है तो 16,800 तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है? ये बड़े टारगेट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मार्केट गिर रहा होता है तो थोड़ा-सा और विक्स जंप करता है, तो नीचे के टारगेट यहाँ पे खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है? अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं निफ्टी के यहाँ पे। तो निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं और अभी यहाँ पे मैं डे चार्ट लगाता हूँ, तो डे चार्ट पे अगर देखोगे तो पिक्चर कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है? अब यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है वो ये है कि यहाँ से ये फॉल आया, फिर इसने पुल बैक दिखाया, फिर आपका ये फॉल और ये पुल बैक और अब ये फॉल, ठीक है? इसके नीचे निकलते हैं तो हम एग्रेसिवली गिर सकते हैं, 17,000 हमारा टारगेट होगा और जैसे ही हम 16,800 के नीचे जाएंगे, 16,500 का टारगेट हमें मिल सकता है। यानी अभी भी डे चार्ट पे क्या है, प्राइस एक्शन नेगेटिव बना हुआ है, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट किया और अभी ये कंटिन्यू उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं निफ्टी के। तो 15 मिनट चार्ट के हिसाब से मंडे को क्या हो सकता है उसको समझते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है और इस चार्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर रहा हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल आता है 17,060 का,
ठीक है। 17,060 के नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल एक क्लोज हो जाती है या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, अगर आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं ये ब्रेक हो लेवल और मैं ट्रेड करूं तो 17,060 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप शॉर्ट करिए। पहला टारगेट आपके पास 16,980 और दूसरा टारगेट आपके पास 16,825। ये टारगेट आपको नीचे की साइड मिल सकते हैं। कहाँ पे? 17,060 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे इसने एक बेस बनाया था, ये आप देख सकते हो। यहाँ कंटिन्यूसली इसने सपोर्ट लेके और फिर ये एक्सपायरी के दिन मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ। आज हम गैप डाउन खुल गए, गैप डाउन खुलने के बाद हम ऊपर गए, ऊपर के बाद हमने वहीं पे 17,300 पे रेजिस्टेंस लिया और फिर ये नीचे आए हैं। ठीक है, अब 17,200 पे भी हमने रेजिस्टेंस लेके उसके नीचे ही क्लोज दिया है। तो यहाँ से ये अगर कंटिन्यू होता है, सीधी बात है कि आज का लो टूटता है 17,150, शॉर्ट करिए। पहला टारगेट 17,060 ही आपके लिए बनता है। 17,060 ब्रेक होता है तो फिर आपके पास 17,000 का टारगेट यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, ये तीनों टारगेट आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल सकते हैं, बस बड़ा गैप डाउन ना हो। सबसे अच्छा है कि फ्लैट खुले, मार्केट स्क्रीन पे गिरे, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। ये चीज़ मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर लास्ट वीक में। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। देखो बैंक निफ्टी, मैंने आपको सुबह ही बोला था कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली वीक दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई भी उछाल नहीं आ रहा था। कल भी ये कह सकते हैं सिर्फ HDFC बैंक में जो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई थी उसकी मदद से ये ऊपर गया था, बट अदरवाइज़ ये इस लेवल को कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ये आप देख सकते हैं सेम। तो सेम आज जैसे ही 36,500 ब्रेक हुआ, आपके लिए एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी। 36,000 ऑलमोस्ट आपका टारगेट हिट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही 36,000 ब्रेक होता है, 35,900 के नीचे यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कल आपको ICICI बैंक के रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे, और जाहिर सी बात है HDFC बैंक की पिटाई हुई थी रिजल्ट के बाद, तो हो सकता है ICICI बैंक की भी हो। अगर ICICI बैंक के थोड़े से भी नंबर ख़राब आए तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट बैंकिंग सेक्टर सारे, ऑलमोस्ट बैंकिंग स्टॉक सारे पिट जाएंगे, क्योंकि एक्सिस बैंक भी ऑलरेडी आज वीक दिख रहा था, SBI भी वीक दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी यहाँ पे एग्रेसिवली गिर सकता है। अगर यहाँ पे लेवल ब्रेक होते हैं तो नेक्स्ट टारगेट होगा सीधा सीधा 35,000 का। तो बैंक निफ्टी के लिए जो चीज़ है वो यही है कि अगर ये 35,900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो सीधा सीधा आपके पास जो टारगेट खुलता है 35,500 का, और 35,000 का यहाँ पे टारगेट खुल रहा है। जब तक 36,500 दोबारा पार नहीं करेगा, हमें बाई करने की यहाँ पे ज़रूरत दिख नहीं रही है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का व्यू यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक बार ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट पे चलते हैं, यहाँ पे करेंटली कैसे ट्रेड कर रहे हैं तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ मैं। यहाँ पे जो डाउ फ्यूचर है वो करीब 115 पॉइंट नेगेटिव काम कर रहा है, और नैस्डैक करीब 47 पॉइंट नेगेटिव काम काज कर रहा है। यूरोपियन मार्केट 2% नीचे है। SGX निफ्टी 17,180 पे ट्रेड कर रहा है। अब कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो कल मैंने आपको नैस्डैक की भी एनालिसिस करके बताया था कि नैस्डैक में क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि कल क्या था, कल नैस्डैक 180 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद 280 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो नैस्डैक है वो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। अगर कल इसकी क्लोजिंग 14,300 के ऊपर हो जाती, यानी ये यहाँ से फॉल हुआ, ठीक है, फिर ये एक पुल बैक, फिर ये फॉल, और फिर ये पुल बैक। अब ये जो कैंडल थी ये कल की कैंडल है। ठीक है, अगर ये कल ऊपर क्लोज हो जाती तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करता है, ये इस तरीके से MW पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट दे देता और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाता, बट पॉसिबल नहीं हुआ। मैंने आपको कल ही बताया था कि कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डाउ जोन्स में करीब 350 पॉइंट की गिरावट आई, और नैस्डैक में करीब 280 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, और इसने एक क्या दिया है, ब्रेक डाउन दिया है। क्योंकि अब आप किसकी क्लोजिंग देख रहे हो आप, कि इसकी जो कल की क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट इस कंसोलिडेशन के बाहर की क्लोजिंग थी। अगर ये आज कंटिन्यू होता है, अगर ये 13,600 के नीचे निकलता है तो समझ लीजिएगा ये अपने इस लो को टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है, यानी 3 से 4% की गिरावट और आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है। और जैसे ये 13,000 की तरफ बढ़ा, या 13,250,
तो निफ्टी में करीब 6 से 7% की गिरावट डेफिनेटली आ सकती है। तो उसी चक्कर में मैंने यहाँ पे निफ्टी को ऊपर के लेवल पे कल भी शॉर्ट किया था, आज भी शॉर्ट किए हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कैसा यहाँ पे रिटर्न मिलता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो बात की चीज़ है। बट कहीं ना कहीं ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है नैस्डैक का, वो नेगेटिव साइड पे डायरेक्शन बता रहा है और हो सकता है ये 13,000 को टेस्ट कर ले। अब अगर मार्केट गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे में निफ्टी थोड़ा सा ऊपर होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली वीक दिख रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे निफ्टी भी तेज़ी से नीचे आ सकता है। और करीब 500 पॉइंट का एक्सपेक्टेशंस मेरा है कि 17,200 से करीब करीब 16,800 या 16,700 तक निफ्टी गिर सकता है। अगर ये आज कंटिन्यू हो गया, आज की नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे 13,600 के आसपास मिल जाती है, यानी 100 पॉइंट और फर्दर गिरता है ये, तो फिर यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि हमारे मार्केट में भी एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर बाउंस बैक हो जाता है तो फिर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, फिर पोजीशंस हल्की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।